नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है डॉक्टर उर्मी शर्मा जी। दोस्तों, इनका जन्म इंदौर की धरा पर हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय हैं। ये लोक सेवा आयोग इंदौर में प्राध्यापक के पद पर रही है। इन्होंने एमए के साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और इन्होंने कई शोध कार्य करने के साथ साथ छात्रों का शोध निर्देशन भी किया है। पीएचडी, एमए, एमफिल और रिफ्रेशर कोर्स में विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये परीक्षक भी रही है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध संगोष्ठियों में इन्होंने शिरकत की है। शिक्षा के साथ इन्होंने अपनी कलम का जादू साहित्यिक क्षेत्र में भी दिखाया है। इनकी अब तक की प्रकाशित पुस्तकें हैं मुट्ठी भर आसमान, नारी बहुरूपा, औरत के आसपास, लड़कियां बच गई, हिंदी साहित्य के स्वर, उंगलियां आदि। दोस्तों, इन्होंने अपनी लेखन विधा से समाज में एक नई सकारात्मक सोच स्थापित की है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है आजा मेरी बिटिया रानी। रचना का शीर्षक है आजा मेरी बिटिया रानी। आजा मेरी बिटिया रानी, आजा मेरी बिटिया रानी, प्यार जताए दादी नानी, मन मचना है कब आओगी, प्यार भरा जीवन पाओगी। दादी देगी बर्तन चूल्हा, नानी देगी गुड्डा गुड़िया, उसका झटपट ब्याह रचाना, मीठी बेटी कर सतना। प्यारी दीदी लाई माइक्रोवेव, भैया लाया लैपटॉप प्लेयर, पापा मम्मी मस्ती में हैं, पापा मम्मी मस्ती में हैं, बुनते हुए सपने प्यारे हैं। पलना लाए, क्रिप भी लाए, घुमाने हेतु स्टोरर लाए, बिटिया जी की पुस्तक लाए, मोटर कार खिलौना लाए। लो आ गई बिटिया, आ गई बिटिया, मंगल गीत सभी बन गाते। लो आ गई बिटिया, आ गई बिटिया, मंगल गीत सभी जन जाते। थाली ढोलक ढोल बजाते, ताथई ताथई नृत्य दिखाते। थाली ढोलक ढोल बजाते, ताथई ताथई नाच दिखाते। खोल खोल कर आंख देखती, खोल खोल कर आंख देखती, क्या स्वागत वाह वाह मेरा है। मैं तो आई सब सुख पाई, मैं सबकी आंखों का तारा। मैं तो आई सब सुख पाई, मैं सबकी आंखों का तारा। मम्मी ने नौ माह दुलराया, पापा चुप चुप धड़कन सुनते। मैं जब सोती माँ तब सोती, मैं जब रोती माँ घबराती। आजा बिटिया रानी, आजा। सभी बिटिया प्यारी बिटिया कहकर बुलाते, गोद खिलाते। अमृतमय बन पान खिला, अमृतमय पान कराती, तब ममता से वह भर जाती। रानी बिटिया प्यारी बिटिया कहकर मुझको गोद उठाती, अमृत में पान कराती, तब ममता से वह भर जाती। घुंघराले बालों को सहलाती, छोटी मोटी उंगली पकड़ती, प्यारी प्यारी बातें करती, गोद उठाती, गले लगाती। कब होगी मेरी मुनिया बड़की, घुटने चल चल खूब बहकेगी। कब होगी मेरी मुनिया बड़की, घुटने चल चल मन मोहेगी। पहन पैंजनिया ठुमकेगी वह, गिरती पड़ती दौड़ेगी वह। कब बोलेगी तोतली बोली, माँ बाबा और दादा भैया, दे दो ना तुम मुझको आटा, नहीं तो मैं तुमको बटाटा। चकला बेलन ले दौड़ेगी, रोटी मैं बनाऊंगी, माँ तू
तो थक जाएगी चूल्हा चौका और बर्तन घर। सबसे बढ़कर है यह पत्नी, अर्धांगिनी भी वह कहलाती। घर तुझको है अपने जाना, दोनों कुल की लाज बचाना। बड़बड़ कितनी करती है तू, बड़बड़ कितनी करती है तू, बड़ी सयानी बेटी है तू। पर तू होगी नहीं पराई, प्राणों से भी प्यारी बेटी। ले जन्म आई तू अपने घर, यह घर भी तेरा अपना होगा। आदर करना गुरुजनों का, झुक कर रहना पर ना झुकना। सास बनेगी तेरी माता, नंद बनेगी तेरी बहना। देवर भैया क्या क्या कहना, भैया बनकर करेगा झगड़ा। खूब हंसेंगे, खूब हंसेंगे, ता करेंगे, खूब हंसेंगे, प्यार करेंगे, रूठेंगे और मान करेंगे। ससुर जी होंगे तेरे पापा, जेठ करेंगी तेरी रक्षा, जेठ करेंगे तेरी रक्षा। नाथई साथई कर तू नाचे मेरी प्यारी बिटिया रानी। जेठानी का प्यार अनोखा, जेठानी का प्यार अनोखा। सब मिलजुल कर धूम मचाना, हंसना गाना शोर मचाना। पर घर को घर ही रहने देना, अब न पड़ेगा काम तुझी पर। मैं हूं ना माँ, सब कर लूंगी। कपड़े धोऊं प्रेस करूंगी, घड़ी बना वार्डरोब में रखूंगी। चकमक चकमक घर कर दूंगी माँ, तुम घूमो टीवी देखो, कविता और कहानी लिख लो। पढ़ पढ़ कर तुम मुझे सुना दो, मैं कुछ बेटी हूँ तेरी। बाजार के भी काम करूंगी, भैया जो जो काम करेगा मैं भी वह सब काम करूंगी। भैया यदि बने इंजीनियर तो मैं IAS बनूंगी। बस तू एक वचन देना, मुझको तू बहुत पढ़ाना। बेटी लक्ष्मी है देवी है, बेटी लक्ष्मी की भी बेटी। बेटी ही भारत माता स्वतंत्रता, बेटी ही है दुर्गा चंडी। बेटी ही माता सरस्वती, बेटी है वो दुर्गा चंडी। बेटी है माँ बहन भतीजी, भाभी चाची भाभी नानी। बेटी दादी बुआ और मौसी, बेटी सी है सब रिश्ते। खुशियों से घर भर जाएगा, हरी भरी जब होगी बगिया। फिर बगिया में फूल खिलेंगे, फिर महकेगी तेरी बिगिया। नन्ही नन्ही गुड़िया होगी, तब माँ को तू याद करेगी। नन्ही नन्ही गुड़िया होगी, तब माँ को तू याद करेगी। मैंने यदि कुछ कसर रखी हो बिटिया को, वह सब कुछ देना। खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, दुनिया भर की सैर कराना। कब सच होगा तेरा सपना, कब सच होगा मेरा सपना। अब घर होगा तेरा अपना, नहीं उपेक्षित है तू बिटिया। प्यार मिलेगा उस समुद्र सा, जिसमें मिलती है सब नदियाँ। प्यार मिलेगा उस समुद्र सा, जिसमें मिलती हैं सब नदियाँ। कब धन्य भाग्य इस जग में आई, मर्दों को है राह दिखाई। ममता समता का पाठ पढ़ाने, देवी माँ ने तुझे बुलाया। मान करोगे प्यार मिलेगा, मत करो उपेक्षा कन्या की, मत करो उपेक्षा कन्या की। मत मारो उसे गर्भगृह में, मत कष्ट उसे दो दुष्कर्मी। मत अपमानित करना उसको, वरना वह चुप ना बैठेगी। रणचंडी का रूप धरेगी, गर्दन पकड़ पटकनी देगी। गौ बन जाएगी तब दुर्गा। मान करोगे प्यार मिलेगा, ममता प्रेम विश्वास मिलेगा। जीवन भर का साथ मिलेगा, सुख शांति आवास मिलेगा। जीवन भर का प्यार मिलेगा, सुख शांति आवास मिलेगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, बिटिया रानी
ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। इस रचना में एक बेटी के जन्म से लेकर वो जिस तरह से घुटनों के बल चलती है और फिर जीवन की दौड़ में हिस्सा लेती है, इस बात को बखूबी स्पष्ट किया गया है। वो उम्र के हर एक पड़ाव पर अपने अलग अलग किरदार को चुनती है, निभाती है और जीवन का पाठ पढ़ाती है। छोटी बड़ी हर बात समझती है। फिर दोस्तों, यही छोटी सी बिटिया रानी बड़ी होकर ऐसी भूमिका बनाती है जिसमें वो ये सभी बातें दूसरों को भी सिखाती है, समझाती है। वो छोटी सी बिटिया रानी जो कभी बात बात पर चिढ़ती थी, जो जरा जरा सी चीजों पर रो देती थी और फिर अपने मन मुताबिक काम होने पर हंस पड़ती थी, पर वही छोटी सी बिटिया अब जिम्मेदारियों का बोझ लिए हर गम में मुस्कुराती रहती है, झूठी हंसी में अपनी हर बात को छुपाती है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है आहा हिंदी। मेरी रचना का शीर्षक है आहा हिंदी। हिंदी मेरी अपनी भाषा, भारत माँ की प्यारी भाषा। हिंदी मेरी अपनी भाषा, भारत माँ की प्यारी भाषा। हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी प्यार भरी है भाषा। हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी गजब निराली भाषा। हिंदी ने इतिहास रचा है, ब्रज बुंदेली मालवी भाषा। हिंदी जल थल नभ की भाषा, सात समुंदर पार की भाषा। हिंदी जल थल नभ की भाषा, सात समंदर पार की वाणी। हिंदी बिन है सब जग सूना, हिंदी है जगमगसी वाणी। कोयल कूके हिंदी में, कौवा बोले हिंदी की वाणी। मयूर भी नृत्य करे और कोयल कूके हिंदी वाणी। फूल भी हंसे हिंदी में, फूल भी हंसे हिंदी में। भ्रमर गूंजता हिंदी में, नदियाँ खलखल हिंदी में। सागर बोले हिंदी में, दादा चूमे हिंदी में। दादी दुलराए हिंदी में, बच्चा रोए हिंदी में। बच्चा रोए हिंदी में, माता दुलराए हिंदी में। प्रेम करे वह हिंदी में, रूठ जाए वह हिंदी में। लड़े लड़ाई हिंदी में, रूठ मनावे हिंदी में। गाना गावत हिंदी में, नृत्य करत है हिंदी में। गाली देवत हिंदी में और मार पिटाई हिंदी में। हिंदी मेरी अपनी भाषा, भारत माँ की प्यारी प्यारी भाषा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हम सभी हिंदी से बने हैं, हिंदी को ही जीते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं और हिंदी भाषा में काम भी करते हैं, क्योंकि ये जो हिंदी है ना, वो हमारे जज्बात को समझने वाली भाषा है। हिंदी खुद में गौरव है, सम्मान है। ये हमारी भारत भूमि पर जन्मी भाषा है और दोस्तों, हिंदी हमारे हर भारतवासी का अभिमान है। हमें हमेशा हिंदी पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा ने समस्त विश्व में अपनी ताकत का परिचय दिया है, हमें सम्मान दिया है कि हम गर्व से सबके सामने सिर उठाकर जी सके। और इस रचना में हिंदी भाषा का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए डॉक्टर उर्मी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर उर्मी शर्मा जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे
कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।